एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। अब हमें यहाँ 3 राइट ट्रायंगल दी हुई हैं, ठीक है। पार्ट 1 की हम पहले करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों साइड की लेंथ होना ज़रूरी है। तीनों साइड की लेंथ होना ज़रूरी है। तो यहाँ हमारे पास एक साइड की लेंथ नहीं है, पहले हम ये लेंथ फाइंड करेंगे। जब लेंथ हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ देखें, ये एंगल थीटा है और ये राइट एंगल है। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ये हाइपोटेन्यूज है, 4 दिया हुआ है हमें, 4 यूनिट्स। और ये थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, जो कि हमने फाइंड करनी है। और थीटा और राइट एंगल की जो इंक्लूडेड साइड होती है ना, वो बेस होती है, और यहाँ बेस 3 है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बेस स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो जिससे हमारे पास ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम फाइंड करते हैं। ये देखें, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट में पहले हमने ये ट्रायंगल बनाई, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में दी थी वो आपने सोल्यूशन में लाजमी बनानी है। इसका हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हम लिखेंगे इन द गिवन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन द गिवन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रायंगल आपने साइड पे बना देनी है और ये इस साइड पे लिखना है आपने। बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, तो 4 हमने डाला उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस बेस हमारे पास 3 है, तो 3 स्क्वायर आ गया। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। 16 में से 9 माइनस करें स्क्वायर रूट 7। और परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 7 आ गया। तो आपने यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पे स्क्वायर रूट 7 लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया स्क्वायर रूट 7। अब परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 लिख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हमारे पास, हम हेडिंग देंगे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास साइन, कोस, टैन, फिर कोसिकेंट, सिकेंट और कोट होता है। तो साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर थीटा की अपोजिट साइड 7 ओवर 4 हाइपोटेन्यूज है। कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। तो बेस हमारे पास 3 है, कोस थीटा 3/4 होगा, ये देखिए। उसके बाद टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 7 ओवर 3, ये टैन थीटा हो गया। कोसिकेंट जो है ना वो साइन का इन्वर्स होता है, इसकी रेशियो को उलट देंगे। ये देखिए 4 ऊपर चला गया और स्क्वायर रूट 7 नीचे आ गया। सिकेंट कोस का इन्वर्स होता है, तो इस रेशियो को हम उलट देंगे, कोस की जो रेशियो है। कोट टैन का इन्वर्स होता है, तो टैन की रेशियो को हमने उलट दिया। कि हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है, इसमें तीनों साइड आपको दी हुई हैं। अब यहाँ एंगल थीटा ये आपको दिया हुआ है। थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, याद रखना। ये इसकी अपोजिट साइड ये बनती है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर है। और राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और जो थीटा और राइट एंगल की कॉमन साइड यानी इंक्लूडेड साइड होती है वो बेस होती है। अब यहाँ बेस 15 है, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूज 17 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने रेशियोज लिखनी है, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 8 ओवर 17 आएगा। कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 15 ओवर 17 आएगा। टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 8 ओवर 15 आएगा। तो बाकी जो 3 रेशियोज हैं उनके इन्वर्सेस हैं, तो उनकी रेशियोज को उलट दीजिएगा। थर्ड पार्ट में हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है कि थीटा की अपोजिट साइड ये है, यानी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और बेस हमें दिए दिया है बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे हमें बेस दी हुई थी, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना था। बिल्कुल यही वाला फार्मूला आप लगा के, जो इसमें हमने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम का, वो आप लगा के परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है।